आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर जब कोई मनुष्य प्रभु के पास आता है और उनको अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता मानता है और अपने गुनाहों से पश्चाताप कर लेता है और फिर कुछ दिनों के बाद वह जाकर उसी पाप में, उसी पूजा पाठ में और उसी रीति विधि में फिर शामिल हो जाता है, तब उनके साथ क्या होता है। इस विषय पर यहोशू 7 अध्याय के अनुसार जब परमेश्वर ने यरीहो नगर को और उसके आसपास के नगर को जीत लेने के लिए जब यहोशू और उनके लोगों को भेजा और परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलकर यहोशू और उनके बाकी सेना और जो लोग यरीहो को जीत लिया, जितने बाकी लोग थे सब मिलकर यरीहो को जीत लिया और यरीहो को लूट लिया। यरीहो को जितने सारी चीजें थी उन सब को छीन लिया, अर्थात जितने उसमें सोने चांदी हीरे मोती थे सब को छीन लिया। मगर जब परमेश्वर ने उसे अर्पण के वस्तु जानकर अर्पण करवाया और उसमें शामिल करने के लिए बोला, तब उनमें से कुछ पात्रों को, कुछ बर्तनों को और कुछ सोने की ईंटों को अकान नामक एक व्यक्ति ने, जो यहोशू की सेना में शामिल था, उसने परमेश्वर के अर्पण की हुई वस्तुओं की लालच की और उस लालच में आकर उन्होंने उसमें से कुछ चीजों को रख लिया और यहाँ तक कि उसमें से कुछ सामान को चुरा कर अपने पास रख लिया। परिणाम यह हुआ कि परमेश्वर इस्राएलियों से अर्थात यहोशू और उसके सेना के आगे आगे नहीं चलना चाहा, जबकि वचन में लिखा है युद्ध परमेश्वर का है और वह आप तुम्हारे लिए लड़ेगा। निर्गमन में लिखा कि वह आप तुम्हारे साथ लड़ेगा, तुम चुपचाप रहो करके। मगर जब ऐ नगर से यहोशू युद्ध करने को अपने लोगों को भेजा, तब वहां पर परिणाम उल्टा ही हो गया, सब पलट गया। तब परमेश्वर साथ देने उनके साथ नहीं गया, यहोशू के सेनाओं के साथ परमेश्वर साथ देने को नहीं गया। अब परिणाम आप समझ ही गए होंगे कि बिना परमेश्वर के युद्ध कैसे रहा होगा। उस जगह का परिणाम भयंकर हुआ। जिस नगर को वह लोग आसानी से जीत सकते थे, उसे बुरी तरीके से हार गए। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और इस्राएली वृद्धों के साथ में मिलकर वह यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली और बिलख बिलख कर रोते ही रहे। कहने का अर्थ यह है कि जिस पाप को आप परमेश्वर को दे दिए हैं, जिस वस्तु को आप अर्पण कर चुके हैं, चाहे वह नशा हो या वह विचार हो या हत्या हो या पूजा पाठ हो, अगर आप उसे अपने जीवन में वापिस लाएंगे, अर्थात अर्पण की वस्तुओं को जिसे आप चढ़ा दिए हैं उसे आप अपने जीवन में वापिस लाएंगे, तब परमेश्वर आपके साथ नहीं चलेगा, ना मदद करेगा। जैसा मत्ती के अध्याय 12 का 43 वचन में लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती हैं तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती हैं और पाती नहीं। तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे सुना झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाता है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती हैं और वे उसमें बैठकर, मतलब उसके शरीर में घुसकर वास करती हैं और दुष्ट मनुष्य की और जितनी शक्तियां, बुरी बुरी शक्तियां हैं उसमें शामिल हो जाती हैं और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बदतर हो जाती है, बुरी हो जाती है। पहले तो दशा अच्छी थी, लेकिन जब वो 7 और बुरी दुष्ट आत्माएं उसके शरीर में घुसती हैं तो उसकी दशा बहुत भयंकर हो जाती है। पहले तो 1-2 दुष्ट आत्मा उसके अंदर रहा होगा जिसकी वजह से वो परेशान रहता रहा होगा या रहती रही होंगी, मगर जब 7 और भयंकर बुरी
दुष्ट आत्मा उसके शरीर में घुसती है तब वो और बहुत ज्यादा बदतर हो जाता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह लास्ट में कहता है कि इस समय के बुरे लोगों की दशा ऐसी ही होगी करके। इसलिए अब कहने का अर्थ यह है कि जब आप सच्चे परमेश्वर के पास जाते हैं और अपने बुराई को छोड़ देते हैं, या आप कभी न कभी शैतान को किसी के अंदर से या किसी के घर से या किसी के गाड़ी से या किसी के शरीर से जब निकाले होंगे या प्रार्थना करके उसे हटाए होंगे, तब वह सच में हुआ होगा, सच में हट गया होगा। वही आत्माएं नए शरीर को खोजता रहता है, जिसे आप निकालते हैं किसी के अंदर से, किसी के शरीर से, अपने शरीर से या किसी के घर से। वही आत्माएं जगह ढूंढती रहती हैं और अपने घर में वापिस आना चाहते हैं, जहां से निकलना रहता है वहां वापिस आना चाहता है। अब ऐसी दशा में अगर कोई फिर से वही पाप को, वही काम को जाकर फिर करे, वही रीति विधि, वही पूजा पाठ में फिर शामिल हो, तब वह उसकी दशा और भी भयंकर हो जाएगी, बुरी हो जाएगी। और वह बुरी आत्माएं पूरी तरीके से उसके शरीर में जोरों से हावी हो जाएंगी, उसके शरीर में घुस जाएंगी और उसकी दशा और भयंकर हो जाएगी। कई बुरी आत्मा को पूरी तरीके से अपने शरीर में ला लेगी, फिर उस व्यक्ति को दोबारा यीशु मसीह में आने ही नहीं देगा। आने के लिए उसको पूरी तरीके से रोक देगा, उसको पूरा तरीके से रोक टोक कर देगा, उसके जीवन को पूरा जहन्नुम बना देगा। इसलिए इब्रानियों 6 में लिखा है, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है। अगर ऐसे व्यक्ति जो प्रभु भोज भी ले चुके हैं या और भी बहुत सी चीज में शामिल हो चुके हैं, परमेश्वर के चर्च में पवित्र आत्मा के भागी हो चुके हैं, ऐसे व्यक्ति अगर भटक जाए अर्थात तो उन सब को वापिस लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसमें 7 बुरी आत्माएं घुस जाएंगी और कुछ समय तक तो उसको शांत रहने देगा और फिर बाद में उसकी हालत को पूरा तरीके से खराब कर देगा, धीरे धीरे पूरे खोखला कर देगा, क्योंकि यह परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं। इसलिए आप सब परमेश्वर में लिपटे रहे, परमेश्वर में प्रार्थना में दुआ में लगे रहे और प्रार्थना करते रहे कि चाहे जो हो पर परमेश्वर आपका आत्मा हमें कभी ना छोड़े, हम आप में बने रहे और कभी हम आपसे भटकने ना पाए, ना ही संसार में वापस जाने पाए। इसलिए परमेश्वर आप हमें संभाले और आपका अनुग्रह रूपी हाथ हमारे सर से कभी ना हटे करके आप निश्चय प्रार्थना करते रहे। प्रभु आप सबके साथ रहे और आपको बुरे विपत्ति से और बुरे लोगों से और ऐसे हालातों से बचाए ताकि आप संसार में वापस लौटने वाला ना बने। आमीन आमीन।